नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इंजन खुला हुआ है हमारे पास, ये पल्सर 220 का है। ये पल्सर 220 एवेंजर है, पल्सर 220। अभी एक इंजन आपने देखा, अभी इसमें किक नहीं है, और वो जो पीछे लग पड़े हुए इंजन उसमें किक है। और ये इंजन देखो दोस्तों, पूरा फ्रेश इंजन है। ये क्यों लाया है? क्योंकि पहला इंजन था तो वो भी बच्चे लोग ने खोल के तो ये कुछ तो भी थोड़ा नया दिखाना है, समझाना है, उसके लिए हमने ये इंजन लाया है। वैसे तो पल्सर के कितने इंजन है अपने पास? 5-6 इंजन है। 150 का है, 180 का है, 220 का है, उसके बाद किक वाला है, विदाउट किक वाला भी है, सभी इंजन है। लेकिन आज एक मुझे 2 दिन से हमारा चल रहा था, सर पल्सर वाला रुको एक जरा मुझे इंजन लाने दो, फिर उसके बाद पल्सर का। तो पल्सर का जैसे भी इंजन खुल गया, कोई चीज़ ये चीज़ नहीं मिली हमें, ये वाला क्लच प्लेट नया मिला। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट थे तो मन में डाउट थे, सर हम क्लच प्लेट डालवाते तो क्लच लूज़ होता है, सेट बराबर नहीं होता है, कई टाइम पे सेटिंग ही नहीं होती है, होता है ना। कई टाइम पे देखो वायर आपका पहला है जो सेटिंग है, अभी हमें वायर को और खींचना पड़ता है, वो क्यों खींचना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा हमने रिवीजन भी किया था, और अभी कैमरामैन आ गया, बोले सर एक वीडियो ले लो। अच्छा, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये जो सेंटर है, ये सेंटर में यहाँ पे दिख रहा है, ये पावर प्लेट है। क्या है ये? पावर प्लेट। ये क्लच, ये जो लोहे का है, ये क्या काम करवाता है? आपने देखा होगा कि हीरो होंडा का जो वाइशर है, क्लच का, रोटर का, सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर होता है ना, उस पर वाइशर कैसा होता है? ऐसा। जैसे हम टाइट करवाते हैं तो ये वाइशर क्या होता है? ये प्लेन होता है। प्लेन होने के बाद उसका जो फोर्स होता है ये नीचे भी लगता है, और वो टेंशन वाइशर होता है। ये भी देखो, ये प्लेट है, ये देखो ऐसे सीधे करेंगे तो इसमें टेंशन बनेगा, कंटिन्यूस क्या बनेगा? टेंशन। ये टेंशन ही है। अगर सादे सिंपल भाषा में बोलेंगे तो इसके ऊपर प्रेशर देंगे तो ये क्या होगा? फैल जाएगा। लेकिन इसका प्रेशर है, ये नीचे भी रहेगा, और क्या किधर जाएगा? ऊपर भी जाएगा। अभी नीचे अगर ये देखो, ये एक सिंगल दिया है क्या? ये अभी नीचे क्या है हमारा? एल्यूमिनियम। इसके ऊपर प्रेशर दिया तो ये क्या होगा? ये इसको काटने का काम करेगा। उसके लिए इसको काटना नहीं, उसके लिए देखो एक वापस क्या किया, अभी कंपनी है, मान के चलो कंपनी को ये 2 चीज़ डेवलप किया, करना पड़ रहा है, तो दिक्कत है क्या? नहीं। इसके लिए अलग से कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसका अलग से ये बनाना पड़ेगा। अगर ये की चीज़ है, कंपनी ने ऐसा ही किया तो चला रहता ना। लेकिन कंपनी ने क्या किया है, सोचा है कि वो भाई ये अगर हम डायरेक्ट ये चीज़ यहाँ पे लगाते और इसको ऐसा करवाते तो ये क्या होगा? एल्यूमिनियम यहाँ पे कटने का काम करेगा, कटेगा ना? क्या नहीं कटेगा? हाँ, तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, एक ये लोहे का प्लेट दिया है। ये वाला जो है ये लोहा है, ये लोहे के ऊपर ये वाला प्लेट बैठने वाला है। ये प्लेट कैसा है? ऐसे। मैं ये ऐसे दबाता हूँ तो टेंशन है। अभी ये चीज़ ऐसी है, मैं इसको दबाता हूँ तो ये नीचे से क्या होगा? सीधा होगा। लेकिन ये वाला फोर्स किस पे लगेगा? ऊपर लगेगा, कंटिन्यूस। इसके ऊपर क्या बैठने वाला है? प्रेशर प्लेट। हमें क्या करना है? प्रेशर प्लेट को दबाना है। क्या करना है? प्रेशर प्लेट को दबाना है। तो प्रेशर प्लेट का फोर्स किस पे जाएगा? क्लच प्लेट पे। ऐसी ही साइकिल है ना, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फिर ये उसके बाद ये आपका ये आएगा। तो ये चीज़ कैसे करना है? ये वाला जो प्लेन वाली साइड है ये नीचे लगाना है। जो हमारा जो ऐसा है, अभी हमें क्या करना है? फोर्स देना है। फोर्स देने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो प्लेट है ये ऐसे लगवाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे आ गए, इसके ऊपर प्रेशर देंगे। अभी ये देखो इसके इधर अभी क्लच प्लेट कितना है गाड़ी में? कितना भी रहने दो, किस में 4 होगा, अब किस में 6 होगा, किस में 5 होगा। जैसी सीसी बढ़ेंगे वैसे क्लच प्लेट आपका बढ़ेगा। अभी आपसे ताकत ज़्यादा आ रहा है तो मुझे पीछे ताकत उतना भेजना पड़ रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा ये फोर्स में काम करवा रहा है, तो उतने फोर्स में मुझे ये भी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो ये जो वाला है, छोटा वाला है, ये यहाँ पे फिट हो रहा है ना। अभी अगर ये हम लगा देंगे और ये लगा देंगे तो फिट हो रहा है क्या? जा रहा है क्या अंदर? गैप ही, बराबर। तो ये देखो ये आपका आएगा क्लच प्लेट। ये देखो ये परफेक्ट फिट हो गए। अभी देखो इसमें ये क्लच प्लेट दिख रहा है, ये इस पे क्या दिख रहा है आपको? ये प्लेन है, कंपनी ने प्लेन दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? स्क्रैचेस दिख रहे हैं ना। स्क्रैचेस यानी कि क्या? ये माइनस हुआ है। ये देखो ऐसा होके, ऐसा होके, ऐसा होके, ऐसा। अभी ये चीज़ है, कभी भी हम क्या करवाते? क्लच प्लेट खोलते, पहला गाड़ी बराबर चल रहा है,
कस्टमर बोलेगा अरे गाड़ी मुझे वापस फिट करके दे दे, फिर हम खुलने के बाद गाड़ी क्या होती है, पूरी डूज होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये देखो ये माइनस माइनस हो गया है, ये सीधा है, ये थोड़ा सा माइनस हुआ है, तो किधर माइनस हुआ है किधर प्लस है, यानी कि स्ट्रेट ही है, माइनस ऐसे खड्डे गिरे। अभी कोई चीज़ अभी यहाँ पे खड्डा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे ही लगाना पड़ेगा जहाँ पे ये चीज़ सेट हुआ है, क्योंकि ऐसा है, ये जो क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट ऐसा ऐसा हुआ है, और ये जो अंदर वाला है ये चीज़ ऐसा ऐसा है, ये बराबर ये खाँचे में जाके वो बैठ जाएगा ऐसे। अगर ये पलटी करेंगे तो क्या होगा, ये सीधी लाइन में चलेगा, यानी कि ये खाली ये ऐसे माइनस है, ये तीनों जगह पे चल रहा है, तो गाड़ी क्या होगा, रेस होगा, भागेगा नहीं। जब भी आपको क्लच प्लेट बदली करना है तभी वो टाइम पे क्या करना है, आपको ये निकाल के फेंक दो फिर लगा दो, नहीं तो ये करवाना है। हम क्या करवाते, साफ करवाते टाइम पे ये क्या करना है, आपको ऐसे ही रखना है, और ये समझ में उतना तो आ रहा है आपको, ये घसा हुआ चीज़ किधर लगाना है, जैसे खोला है वैसे ही लगा दो, क्योंकि इतना चीज़ वाइशर आपको भी इतना पता चल रहा है, तो ये भी पता चल रहा है। फिर इसके बाद ये देखो ये इधर ही फिट हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये प्रेशर प्लेट है। अभी ये प्रेशर प्लेट आपको बोला है कि ये बेंड नहीं होना चाहिए, बेंड होगा तो क्या होगा, क्लच हार्ड चलेगा, दूसरा है क्लच हार्ड चलेगा। अभी देखो ये सीधा है, हम क्लच दबाते तो क्या होता है, ये वाला पीछे चला जाता है, तो क्लच प्लेट क्या होती है, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का जो ऊपर का लोड है, अभी हम किसको दबाते, क्लच दबाते, यानी कि किसको दबाते, ये आपको दबा रहे, ये एक जगह पे फिक्स है, नट लगा के एक जगह पे। जैसे हम क्लच दबाते तो ये क्या होता है, ये थोड़ा पीछे जाता है, तो ये देखो ये क्लच प्लेट हमारी फ्री हो गई, ये क्लच प्लेट क्या होगा, प्रेशर प्लेट फ्री होगा, क्लच प्लेट फ्री होगा। हमें क्या करना है, ये इंजन ऐसे ही घूमते रह रहा है, क्लच प्लेट इसमें ही घूम रहा है, प्रेशर प्लेट है, हमें क्या कर रहा है, प्रेशर प्लेट किस में फिट होती है, इसमें, ये एक जगह पे रुका है, चक एक जगह पे रुका है, और इंजन हमारा घूमते रह रहा है। अभी इसमें ये बेंड हो गया तो क्या होगा, ये क्लच प्लेट को पकड़ने का काम करेगा, जब भी हम क्लच दबा देंगे पकड़ने का काम करेगा, बेंड होगा तो बराबर। तो उसके लिए आपका गाड़ी क्या होगा, थोड़ा सा और घेर गिरने में भी क्या होगा, दिक्कत होगा। जैसे हम क्लच दबाते हैं तो इंजन अलग होना चाहिए, गियर बॉक्स अलग होना चाहिए, अगर वही बेंड होगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा पकड़ने का काम करेगा, तो गियर में दलवाने में भी दिक्कत और फिटिंग करने में भी दिक्कत। क्लच क्या होगा, जैसे हम दबा देंगे ये सीधा लूज होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लच क्या होगा, आपका हार्ड चलेगा। दूसरा ये अभी हम क्लच प्लेट है क्या करवाते, क्लच प्लेट नया डलवाते, जिसका क्वेश्चन क्या था, हमारा सेटिंग परफेक्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो हम क्लच प्लेट डलवा दिया, नया डलवाने के बाद अभी देखो मैंने क्लच प्लेट सारा लगा दिया, ये देखो अभी ये लेवल में बराबर, ये लेवल में देखो इतना उंगली जा रहा है, मैंने क्लच प्लेट नया डाल दिया, थोड़ा सा क्लच प्लेट क्या हुआ, मोटा आ गया, मोटा आने के बाद ये क्या होगा, ये भारी आएगा, बाहर आ रहा है तो ये भी क्या होगा, बाहर आएगा, बेरिंग क्या होगी, अंदर जाएंगे, तो क्लच भी क्या होगा, दबाने के लिए जो हमारा डॉग है वो भी क्या होगा, अंदर जाएगा, यानी कि लीवर क्या आ गया, आपका आगे आ गया, तो आगे आने के बाद वायर भी क्या हो गई, आगे आ गई, सेटिंग रहा क्या उधर, वायर को नहीं रहा। तो जब भी कोई गाड़ी का आपको समझना क्या है, ये बताने का मकसद क्या है, तो क्योंकि मार्केट में बहुत सारे क्लच प्लेट मिलते हैं, एफसीसी हो गई, एमके हो गई, मिकोनी हो गई, बहुत कंपनी का भी मिलता है। कभी अभी कंपनी के टाइम हम डलवाते तो उसमें आपको थोड़ा मार्जिन कम मिलता है, तो आप क्या करवाते हैं, एफसी का डलवाते, तो आप एफसीसी डलवाओ या दूसरा कोई भी डलवाओ, लेकिन डलवाते टाइम पे आपको सेटिंग है ये परफेक्ट आ रहा है तो वो क्लच प्लेट अच्छा है। दूसरा है क्लच प्लेट वो हम जो डलवा रहे वो अच्छी है या खराब है, आपको 1 सेकंड में कैसे पता चलेगा, गाड़ी चालू किया, क्लच दबा दिया, क्लच दबाने के बाद ये क्लच छोड़ते हैं हम ये लेवल में, तो गाड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट पिकअप मिलना चाहिए। ये क्या कर रहा है, क्लच प्लेट पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, यानी कि कैसे सेंट्रीफ्यूगल एक्टिवा कैसे करती है, ऐसी करती है, दर्द दर्द दर्द, वो कहीं क्यों करवाती है, उसमें वो इंजन घूम रहा है लेकिन पकड़ रहा है नहीं ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करके एक्टिवा हमारी ऐसी होती। सेम इसका भी क्लच प्लेट अगर ख़राब होगा, यानी कि क्लच प्लेट नहीं डलवा रहे लेकिन उसका ऐसा हो रहा है, तो वो क्लच प्लेट, वो कंपनी का क्लच प्लेट डलवाना, तुरंत उसको फुल्ली मारना है, एफसीसी हो चाहे मिकोनी हो, जो क्लच प्लेट अच्छी लगती है वही डलवाना। दूसरा यहाँ पे पावर, ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट में यहाँ पे दिख रहा है आपको,
ये तो ये ठीक है, पावर प्लेट है, ये आपका एल्यूमिनियम के पास बैठेगा। यहाँ पे जो क्लच प्लेट दिख रहा है, यहाँ पे जो इसका लेदर है, यहाँ पे छोटा लेदर है, छोटा लेदर है, छोटा लेदर, छोटा लेदर, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बड़ा, यानी बड़ा साइज, यानी कि ये वाली साइज, ये वाली छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी, ये भी छोटी, और ये भी यहाँ पे बड़ी है। ये बड़ी साइज किधर लगवाना है, एल्यूमिनियम के पास। क्या लगाना है, एल्यूमिनियम। अभी R15 की बात करेंगे, यूनिकॉर्न की बात करेंगे, शाइन की बात करेंगे, बहुत सारी गाड़ियों में ये पेपर प्लेट दिया। तो इसमें भी क्या होगा, दो आएंगे, बड़े वाले क्या आएंगे, दोनों। वो बड़े वाले किधर लगाना है, एल्यूमिनियम के पास, और जो छोटा वाला है वो किधर लगाना है, लोहे के पास। लोहा किधर है आपका, प्रेशर प्लेट। एल्यूमिनियम किधर है, हाफ और सेंटर। हाँ ठीक है। तो ये थे, अभी क्वेश्चन है, पूछते, बताना पड़ता है, या ऐसे हम नॉलेज देते रहते हैं, क्योंकि इधर से जाने के बाद एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनना है इनको, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बताते हैं, समझाते। अगर आपको भी दोस्तों कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे से चाहिए, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, और आपका रजिस्ट्रेशन करवा के लीजिए। क्योंकि यहाँ पे हम नट बोल्ट खोलना कभी नहीं सिखाते हैं क्या? ये चीज़ पैदा क्यों की, कुछ तो भी वजह होगा ना, ये पैदा करने का, ये टेक्नोलॉजी पैदा करने की कुछ तो भी मकसद होगा। तो वैसे ही आज हम इनको बताने वाले, यहाँ पे जो सीजर गियर है, ये पैदा क्यों किया, ये बनाई क्यों टेक्नोलॉजी, इससे बेनिफिट क्या हुआ, बराबर ना। सारा चीज़ ऐसे ही बताते ना। सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इसका मकसद क्या है। हाँ, तो ऐसे ही दोस्तों हम क्लास लेते, समझाते एक एक चीज़ों के बारे में। उतना वायरिंग भी डिटेल में बात आती है ना अभी। हाँ, एक एक वायर कलर कोड के साथ। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ लाइफ में बनना है, और यहाँ पे हमारे पास 4 साल वाले भी स्टूडेंट है कि नहीं, 2 साल 4 साल काम किया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको लगता है हमारे 4 साल वेस्ट चले गए, है कि नहीं? लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे हम खाली नट बोल्ट खोलना कभी नहीं सिखाते, यहाँ पे नॉलेज देते एक एक चीज़ों के बारे में। अगर आपको भी नॉलेज लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, आपका रजिस्ट्रेशन करके लीजिए। धन्यवाद।